सो पिछले एपिसोड में अपने मेन कैरेक्टर को रैंडम लूट बॉक्स से मिलती है एस रैंक डंजन की एंड उससे उसे मिलेगा एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिससे कोई भी दिक्कत और डिसीज ठीक हो सकते हैं। इसलिए वो सोचता है कि अपनी मॉम के लिए उसे जाना ही होगा। एंड देन अपना मेन कैरेक्टर डंजन के अंदर चले जाता है, जहाँ पे उसकी फाइट होती है गेट कीपर कर्बियस से एंड वो काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है एंड अपने जिन्हों को अच्छा खासा धोता है। एंड इन दी एंड वो किस तरह मैनेज कर लेता है एंड उसे मार देता है। वो कहता है कि मैं जल्द आऊंगा एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्ट में अपना एमसी आया होता है हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने, साथ में उसका होता है एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला एंड वो कहता है कि मैं शायद मॉम की इटर्नल स्लीप डिसीज से सही कर पाऊं। एंड देन जिनो कहता है कि मुझे इन्हें बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए एंड मुझे पता है कि वो कहाँ पे मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो ए रैंक डंजन की बात कर रहा है। साथ में वो कहता है कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल मरने वाली बात होगी, तो इसके लिए मुझे अब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद जिनो एंड जिनो का दोबारा से मीटअप होता है, बट इस बार जिनो एक्सेप्ट कर लेता है जिनो का ऑफर की इस बार एडवेंचर रैंक गिल्ड बनाने में उसकी मदद करेगा। और ये सब सुन के जिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरी एक शर्त है कि मैं और तुम अकेले जाएंगे। 1 मिनट, इन्हें 8 लोग नहीं लगते क्या डंजन को पार करने के लिए? अरे ये सवाल जिन्हो भी पूछता है, बट तभी जिन्हो कहते कि हम कोटा में बुला लेंगे, जैसे डोंगसुक ने मेरे साथ किया था। मतलब वो सिग्नेचर करवा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पैसा दे देंगे, बस हमारे साथ रहो तुम। और साथ में जिन्हो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, किसी को इंजरी नहीं होगी, इससे तुम्हारे डैड को भी पता लग जाएगा कि हम दोनों कितने ज्यादा काबिल हैं। तब जिन्हो कहता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे वो मुझे अपने आप से मतलब है। एंड फिर वो कहते हैं चलो तैयारी करते हैं। और फिर उसके बाद अगली पैनल में हमें देखने को मिलती है चाय हाय एंड भाई साहब क्या ही लगती है यार वो। एंड उसे एक बंदा मिलने आया होता है, वो होता है योजिन कंस्ट्रक्ट वाला, जो ऑफ कोर्स उसे ऑफर ही देने वाला होगा। एंड देन पैनल चेंज होता है, जहाँ पे जिन्हो अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसका डैड कहते हैं कि काफी सारे गेट्स अब तक खुल चुके हैं, इसके बारे में काफी सारे टाइम हो चुका है। मीडिया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इसके सब पे फर्क पड़ा इसका। एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज मुझे चाहिए वो सारे रिसोर्सेज जो उन डंजन के अंदर मिलते हैं, बट वो सिर्फ हंटर एसोसिएशन वाले लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास है हंटर्स एंड कोई नॉर्मल इंसान तो ये कर ही नहीं सकता। एंड एक्चुअली यही कारण है कि योजिन कंस्ट्रक्ट भी अपना गिल्ड बनाना चाहती है, बट इससे पहले 5 और गिल्ड रह चुके हैं। उनका नाम मैं बता देता हूँ, द हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड एंड नाइट्स गिल्ड। ये सारे 5 के 5 हैं। एंड देन जिन्हो हमें रनिंग करते हुए देखने को मिलता है। वो कहता है कि इस बार कुछ ज्यादा काउंट नहीं हो रहा, पिछली बार तो 200-300 तक चले गया था। एंड वो इसलिए क्योंकि वो स्पेशल क्वेस्ट था, ना कि कोई नॉर्मल क्वेस्ट था। एंड इस बार उससे कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली। एंड वो उम्मीद कर रहा है कि उसे रैंडम लूट बॉक्स में वो की मिले, आई मीन वो डीमन कैसल वाली की जो उसे पिछले एपिसोड में मिली थी। एंड फिर अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि शायद मुझे इस बार रैंडम लूट बॉक्स से कुछ अच्छा मिल जाए। एंड वो उसे खोलता है, बट इस बार उसे मिलता है बिंगो। एंड दैट मेक्स सेंस, क्योंकि वो रैंडम लूट बॉक्स है तो हर बार अच्छा नहीं मिलेगा। एंड फिर उसके बाद जिन्हो थोड़ा चलते चलते सोचता है कि मेरा भी स्टेटस लेवल काफी कम है एंड अभी इतनी जल्दी वो इंक्रीज हो भी नहीं रहा, मुझे क्या करना चाहिए। एंड वो फिर सोचता है कि शायद मुझे जिन्हो का इंतजार करना चाहिए जब तक वो मुझे कुछ बोलता है। एट द एंड जिन्हो सोचता है कि शायद मुझे पेनल्टी वाले मोस्टर से लड़ना चाहिए। अगर तुम्हें याद हो तो एपिसोड 2 में हमें एक सेंटीपेड देखने को मिला था, जिससे जिन्हो काफी मुश्किल से बचा था, बट अब क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बट इसके बारे में वो सोचता है। फिर वो कहता है चलो छोड़ो यार, क्या पता पॉइंट्स मिले ही ना मुझे। और फिर उसके बाद उसे अचानक से हंटर एसोसिएशन से मैसेज आता है कि तुम्हें डी रैंक डंजन गेट क्लियर करने के लिए हमें बंदे चाहिए, तुम आ जाओ। अपना जिन्हो कहता है इट्स बेटर देन नथिंग एंड मुझे टीम के साथ करना पड़ेगा, मतलब कोई बात नहीं। और फिर वो कहता है दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। एंड देन पैनल चेंज होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है किम जो अपने एक स्टूडेंट के साथ बातचीत कर रहा होता है। एंड उससे भी कॉल आती है हंटर एसोसिएशन से वो डी रैंक गेट करने के लिए। एंड उसका स्टूडेंट कहता है कि आप रिटायरमेंट नहीं ले रहे थे। ये सुन के किम कहता है कि हाँ तुम्हारे पास पॉइंट तो है, मेरी अब उम्र काफी होती जा रही है, मेरे पास एक हाथ भी नहीं है, तो शायद मैं इतनी ज्यादा मदद भी ना कर पाऊंगा। स्टूडेंट कहता है मैं तो ऐसे मजाक में बोल रहा था, तुम सीरियसली मत लो, वैसे तुम ले ही लो रिटायरमेंट, वैसे क्या फर्क पड़ता। एंड फिर हम एक और बंदे को देखते हैं जो हमें एपिसोड 1 में देखने को मिला था। वो अपनी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा होता है, तभी उसे भी कॉल आ जाती है कि तुम्हें भी भाई डंजन करना। उसकी वाइफ कहती है कि ये काफी खतरनाक नहीं है, तुमने तो कोई और काम चालू कर दिया था। एंड अपना बंदा कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब मैंने रिस्क लेना थोड़ा कम कर दिया। और फिर उसके बाद हमें काफी सारे प्यारे प्यारे मूवमेंट्स मिलते हैं। एंड फिर हमें देखने को मिलती है जोई जो अपनी मॉम से लड़ाई कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम हंटर वगैरह छोड़ो, मेरी कंपनी में आके मेरा साथ करो। अपनी जोई कहते हैं आप रहने दीजिए, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे डिसीजन ले लाइफ के। एंड एक मिनट, मैं एनिमे की वीडियो बना रहा था, ये बॉलीवुड की स्क्रिप्ट किसने छाप दी इधर। एंड वैसे जोई तुझे अपनी मॉम की बात मान लेनी चाहिए। एंड वैसे भी तू बी रैंक के हीलर के नाम पे धब्बा है, मतलब तू क्या ही करती है, डरती रहती है। उससे भी वैसे कॉल आ जाता है वो डी रैंक वाली डंजन का। और फिर उसके बाद सीन बदलता है, जहाँ पे यन हो जोई से कह रहा होता है कि
मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इस इंटरव्यू में कैसे अकेला छोड़ दिया, वो पूरी समय की बर्बादी थी। एंड देन जोई उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करने की कोशिश करता है कि तुमने काफी अच्छा कहा, बट योनो कहता है अबे दिमाग मत खराब करो, वो वैसे भी तुम्हारा इंटरव्यू था, मेरा नहीं। और फिर ये लोग थोड़ी देर के लिए लड़ते रहते हैं और बस लड़ते ही रहते हैं। फिर उनको याद आता है कि योजिन कंस्ट्रक्ट वालों ने इनको मैसेज भी भेजा है कि वो गिल्ड बनाने वाले, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये रिफ्यूज कर देते हैं, बट इनकी बातचीत तो चलो हुई। और फिर उसके बाद चाय आ जाती है, मतलब पीने वाली नहीं दूसरी, वैसे दोनों में कोई इतनी दिक्कत नहीं। ओके बैक टू द टॉपिक। फिर उसके बाद चाय कहती है कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे योजिन कंस्ट्रक्ट वालों ने अप्रोच किया। चोई कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने मना किया होगा। चाय कहती है ऑफ कोर्स। एक मिनट, इनका नाम इतना अजीब क्यों है? और फिर उसके बाद इन दोनों की बातचीत चलती है और फिर वो खत्म भी हो जाती है। देन चोई अपना योन होकर पूछता है कि तुम्हें जेजू आइलैंड याद ही होगा। एंड अगर तुम्हें जेजू आइलैंड नहीं याद तो एपिसोड 1 में तुम्हें याद है जहाँ पे हमें आर्ट्स की आर्मी देखने को मिली थी, जहाँ पे ये सारे एस रैंक हंटर थे, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद यानो कहता है हाँ मुझे याद है, बट आखिर तुम्हें ये याद दोबारा से कैसे आया? चोई कहता है कि उससे भूल ही कौन सकता है, मतलब कितनी दुख भरी जगह थी, हमने क्या कुछ नहीं खोया वहाँ पे। एक्चुअली मैं बता दूं वो ऐसी जगह है जहाँ पे ये लोग फेल हो गए थे, मतलब पूरी तरह फेल। एस रैंक हंटर वहाँ पे जाके फेल होके आए, तो तुम सोच लो कि वो कितनी खतरनाक जगह है। एंड देन जॉय कहता है कि मैं उस जगह को कभी भी नहीं भूल सकता, मैं वहाँ पे दोबारा से जाना चाहूंगा एंड इस बार उसका काम तमाम करके आऊंगा। योनू कहता है अच्छा इसलिए तुम इंटरव्यू वगैरह कर रहे हो कि ताकि नए नए हंटर मिल सके। फिर उसके बाद जॉय कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ, तुम सभी लोगों के साथ में एक अच्छी टीम बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उस मिशन को पूरा कर सकूं जिसे मैंने छोड़ा है। और बाय द वे अगर किसी ने मानवा नहीं पड़ी तो मैं बता दूं कि जेजू आइलैंड काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, वो उस पे आगे जाके काफी कुछ कमाल का होने वाला है, काफी कमाल की लड़ाइयाँ होगी सबसे बड़ी बात तो। एंड बाय द वे अगली कुछ वीडियोस में इसकी हिस्ट्री भी कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाए, कोई डाउट में ना रहे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड फिर उसके अगले सीन में हमें एक बंदा देखने को मिलता है जो कहता है कि मुझे वो मरे हुए चाहिए, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं जिनू एंड उसकी बहन, जिसकी काफी सारी बातचीत होती है, बट वो जानना इतना भी जरूरी नहीं है, मतलब हर बार वो अपनी कॉमेडी करते रहेंगे। एंड देन किम अपने आप को थोड़ा बहुत कोस रहा होता है कि वो इतना ज्यादा यूजलेस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट में अच्छा है बट मैजिक में इतना कुछ खासा नहीं है। तभी वो मिल जाता है जिनवू से। एंड देन किम संग जिनवू को देख के काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि तुम कितने बड़े हो गए हो एंड साथ में अभी तो इतना कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, बाकी तुम्हारी लात भी कैसे ठीक हो गई है? अपना जिनवू कहता है वो तो बस अचानक से हो ही गई। फिर किम कहता है कि हाँ तुम ठीक तो हो ही गए होगे, तुम्हें वैसे भी हाई रैंक के लोगों ने बचाया, तो वहाँ पे हीलर भी हाई रैंक वाले होंगे। एंड वो हंसते हंसते पहुंच जाते हैं डंजन वाली जगह पर। बाय द वे व्हाट ए कोइंसिडेंस, अपने संग जिनवू को वही सारे लोग मिल जाते हैं जो सीजन 1 में देखने को मिले थे, आई मीन एपिसोड 1 में देखने को मिले थे, वो सारे लोग जो बच गए। और कुछ लोग काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, कुछ लोग अपने जिनवू को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसी की वजह से तो वो बचे थे सारे। एंड साथ में अपनी जुई भी अपने जिनवू से मिलती है, वो काफी ज्यादा खुश होती है, उनकी काफी ज्यादा बातचीत होती है जो देखने में अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद अचानक से गाड़ी से कुछ क्रिमिनल आते हैं, वहाँ पे अपना पर्पल बालों वाला भी आता है, काफी सारे कूल स्टाइल में। वो कहते हैं तुम क्रिमिनल्स की टेंशन मत रखो, ये अपने सब्स्टिट्यूट हंटर्स एंड इन्होंने कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं इधर हूँ। और वैसे ये सारी चीजें हमें वो एक लड़की आके बताती जो हमें पिछले से पिछले एपिसोड में देखने को मिली थी। एंड साथ में कहती है अगर क्रिमिनल ने कोई भी दिक्कत की तो ये वाला बंदा अपना बी रैंक हंटर है, ये उनको वैसे धो देगा। और फिर उसके बाद किम अचानक से कहता है कि क्या मैं लीडरशिप ले सकता हूँ इस बार, क्योंकि पिछली बार मेरे कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ तो मैं अभी भी रिग्रेट कर रहा हूँ, बट मुझे एक मौका चाहिए। एंड सभी लोग कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, ले लो मौका। एंड सब लोग चले जाते हैं डंजन की ओर। एंड वैसे जो हमें किम ताशिक देखने को मिला है, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे थोड़ी आया है? पक्की बात है कि वो जिनचुल ने इसे भेजा है कि अपने जिनू पर नजर रख सके। मुझे पता है इनकी सारी प्लानिंग है। यही पे एपिसोड ये वाला खत्म हो जाता है। एंड बाकी आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी माता पिता का ध्यान रखना मत भूलिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।